हम लोगों ने डिस्कशन में लिया था संक्रांति कुंडली, और संक्रांति कुंडली में हमें पता चला था कि कुछ न कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पे बच्चों के लिए कोई अच्छे न्यूज नहीं है। और गोचर को देखते हुए भी हमें पता चला था जब राहु और मंगल महाराज साथ में थे कि पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे एक्सीडेंट्स होने की संभावना, शक्यता बनती है, जैसे आग, फायर, ब्लास्ट वगैरह वगैरह वगैरह, मर्डर, एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट। और राहु महाराज को भी बड़ा पसंद है, मंगल महाराज को भी बड़ा पसंद है, इसलिए ऑलवेज कुछ ना कुछ बड़ा ही होगा। सो आप लोगों ने देखा कि राजकोट में जो कुछ भी हुआ वहां पे बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हो गई, दिस इज वेरी बैड। सेकेंड, आप लोगों ने देखा दिल्ली में बेबी केयर सेंटर में प्रॉब्लम हुआ। तो ग्रह हमेशा गोचर के द्वारा इवेंट बनाते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड की कोई महादशा विश्वोत्तरी है नहीं, इसलिए जब भी हमें ब्रह्मांड को मुंडन एस्ट्रोलॉजी से प्रेडिक्ट करना है तो हमें डेफिनेटली गोचर का सहारा लेना ही है। 1 जून के दिन मंगल महाराज मेष राशि में आ जाएंगे, यानी स्वग्रही होंगे। पराशर मुनि के नियम के अनुसार जो भी ग्रह स्वग्रही होता है वो अधिक बलवान प्राप्ति देता है, यानी 100 में से 90-95% का रिजल्ट क्रिएट कर सकता है, वैसे वाले मंगल। और मंगल महाराज नवमोश में करीबन 5 दिन रहते हैं, 4 या 5 दिन, 4.5-5 दिन की उनकी मूवमेंट रहती है। तो फर्स्ट 5 डेज मंगल महाराज वर्गोत्तमी रहेंगे, एवरीवन मस्ट नोट दिस। और शनि महाराज भी जो स्वग्रही है उनकी थर्ड एस्पेक्ट मंगल के ऊपर आएगी, तो पृथ्वी के ऊपर जहां पे भी हाइट है वहां पे लैंड स्लाइडिंग होने की संभावना, शक्यता बढ़ जाती है। दिस इज वन। आग, फायर, बॉम्ब ब्लास्ट, मर्डर होने की संभावना। सेकेंड, अ, ल, ई नाम के अक्षर आते हैं, तो शायद हमें पेपर के फ्रंट पेज के ऊपर, क्योंकि मंगल इज ऑलवेज अ फ्रंट रनर, तो पेपर के फ्रंट पेज के ऊपर रेड कलर की अंडरलाइन में कोई बड़ा हादसा दिख सकता है। पृथ्वी के ऊपर टेम्परेचर वापस एबनॉर्मली बढ़ जाएगा। और आने वाले दिनों में शनि और मंगल महाराज की जो दृष्टि रहेगी थर्ड, तो वहां मंगल महाराज भी बलवान है और शनि महाराज भी बलवान है। शनि महाराज के पास लॉन्ग स्टे स्टेमिना है, लंबे समय तक स्टे करने का, क्योंकि वो कुंभ राशि में स्थिर राशि में से निकल रहे हैं, तो ही हैज अ मल्टीपल अमाउंट ऑफ लॉन्ग स्टे स्टेमिना। मंगल महाराज बहुत फास्ट भागने वाले हैं, 39 डेज के अंदर एक राशि परिवर्तन कर देंगे, केतु के नक्षत्र में आएंगे। तो कई बार ऐसा होगा कि लोगों की अधिक गर्मी पड़ने से मृत्यु होने की संभावना, दिस इज वन। बॉर्डर के ऊपर स्ट्रेस टेंशन होने की संभावना, कोई फायर क्रैकर कंपनी के अंदर भी आग लगने की संभावना, केमिकल इंडस्ट्री में भी आग लगने की संभावना, कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी तकलीफ, ब्लास्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। ओवरऑल अगर हम यही गोचर को देखते हैं तो आने वाले दिनों में कुछ अच्छा होने की संभावना घट जाती है, दिस इज वन। परंतु अगर नरेंद्र मोदी जी की कुंडली देखेंगे तो 6th लॉर्ड 6th हाउस में मंगल महाराज जाएंगे, यानी लग्नेश 6ठे भाव में गए तो लग्नेश वहां पे स्वग्रही होंगे, एस्पेक्टेड बाय सैटर्न। तो उस परिस्थिति में दुश्मनों को तकलीफ होने की संभावना, शक्यता बढ़ जाएंगी, दुश्मन कम होंगे। इसका इंटरप्रिटेशन हम आज की तारीख में ये कर सकते हैं कि 1 जून के बाद में जो मंगल महाराज आएंगे वो मोदी जी की कुंडली के लिए बेटर परिणाम देंगे, क्योंकि दुश्मन यानी ओपोजिशन, तो ओपोजिशन वाले सरेंडर होने की संभावना, या ओपोजिशन वाले सर के साथ में बीजेपी में जुड़ जाए, वैसी संभावना, शक्यता बिल्कुल बन रही है, दिस इज वन। सेकेंड, अगर इसी परिस्थिति को अगर हम अपने देश की कुंडली में लेते हैं तो हमें वृषभ लग्न की कुंडली रखनी पड़ेगी, तो वहां पे 12वें भाव में मंगल जाएंगे। तो ये परिस्थिति थोड़ी सी हमें स्ट्रेस, टेंशन, कोई भी लॉसेस, अब टेक एन एग्जांपल कि अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री है उसमें आग लग जाती है तो उनको भी बड़ी लॉस हो सकती है, वैसी संभावना, शक्यता है। इसी तरह का प्रेडिक्शन अगर आपको जानना है ग्रहों के द्वारा तो आप लोग डेफिनेट हमारे क्लास में आ सकते हैं। कांटेक्ट करना है तो मेरा नाम है राजन, नंबर है 9820230414। थैंक यू सो मच।